नमस्कार। आज हम सुजलॉन एनर्जी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है सुजलॉन की वित्तीय उड़ान Q1 2025 में 200% लाभ वृद्धि। तो इसी के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कि ये जो आंकड़े आए हैं इनके पीछे की कहानी को समझें। सिर्फ क्या हुआ वो नहीं, बल्कि क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये Q1 FY25 मतलब अप्रैल से जून 2024 के नतीजे, इसने सबका ध्यान खींचा है। और खासकर वो मुनाफे में 200% की उछाल। ये आंकड़ा तो मतलब जबरदस्त है। तो ये आंकड़े असल में हैं क्या? इस तिमाही Q1 में सुजलॉन का नेट प्रॉफिट बढ़कर 3 बिलियन रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही से तुलना करें तो सीधा 200% ज्यादा। ये तो बहुत ही बड़ा जंप है। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, रेवेन्यू भी बढ़ा है। Q1 में रेवेन्यू रहा 20.16 बिलियन रुपए, मतलब करीब 241 मिलियन डॉलर्स। ये पिछले साल के 13.48 बिलियन यानी कोई 161 मिलियन डॉलर से 50% ज्यादा है। हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि प्रॉफिट ग्रोथ रेट मतलब 200%, रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो 50% है, उससे कहीं ज्यादा तेज है। विंड टर्बाइन जैसे सेक्टर में ये अंतर काफी मायने रखता है। अच्छा। देखिए, 50% रेवेन्यू ग्रोथ भी अपने आप में बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉफिट का 4 गुना तेजी से बढ़ना वो असाधारण है। हाँ, ये बात तो है। अगर हम इसे थोड़ा और मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ इशारा करता है कि कंपनी के मार्जिन्स शायद बेहतर हुए हैं, या फिर उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ी है। मतलब कंपनी न सिर्फ ज्यादा बेच रही है बल्कि हर बिक्री पर ज्यादा कमा भी रही है। बिल्कुल, यही मतलब निकलता है इसका। और ये आंकड़े रुपए और डॉलर दोनों में देखना भी जरूरी है। ये कंपनी के स्केल को दिखाता है। हाँ, और यही चीज इसे और रोचक बना देती है ना? ये 200% की छलांग सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा आप कह रही हैं। ये शायद कंपनी के काम करने के तरीके में किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो क्या वो विश्लेषण कुछ बताता है कि ये बेहतर मार्जिन आए कहाँ से? क्या कॉस्ट कटिंग हुई, या कीमतें बेहतर मिली, या फिर कर्ज वगैरह कम किया है कंपनी ने? हाँ, देखिए, विश्लेषण अक्सर इन सभी चीजों को मिलाकर देखता है। मतलब ये कई वजहों का मिला जुला असर हो सकता है। जैसे सुजलॉन पिछले कुछ समय से अपना कर्ज घटाने पर काफी फोकस कर रही थी। हाँ, वो तो खबरों में था। तो हो सकता है ब्याज का बोझ घटा हो, उससे नेट प्रॉफिट बढ़ा हो। साथ ही ये भी मुमकिन है कि कंपनी अब ज्यादा एडवांस, ज्यादा महंगे टरबाइन बेच रही हो, जिन पर मार्जिन बेहतर मिलते हैं। अच्छा। और ऑपरेशनल सुधार जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर होना, प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे होना, ये सब भी जरूर भूमिका निभाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी मांग का नतीजा नहीं है, कंपनी के अंदरूनी सुधार भी रंग ला रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है, और ये काफी पॉजिटिव साइन है। निश्चित रूप से। अच्छा, क्या उस विश्लेषण में कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति का भी कुछ जिक्र था? क्योंकि देखिए, अच्छे नतीजे और साथ में एक मजबूत ऑर्डर बुक, ये मिलकर भविष्य की तस्वीर ज्यादा साफ करते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर विश्लेषण ये भी बताता है कि ऑर्डर बुक भी मजबूत है, तो ये इन नतीजों को और ज्यादा वजन देता है। इसका मतलब होता है कि आने वाली तिमाहियों के लिए भी कंपनी के पास काम है और वो मौजूदा मांग का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। हाँ, तो ये फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। जी, ये इन वित्तीय नतीजों की स्थिरता के लिए एक अच्छा संकेत होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो सुजलॉन ने फिस्कल ईयर 2025 की एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की है। रेवेन्यू में अच्छी बढ़त और मुनाफे में तो खैर असाधारण उछाल। हाँ, नतीजे तो प्रभावशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा हमने डिस्कस किया, ये शायद बेहतर मार्जिन, ऑपरेशनल सुधार और कर्ज में कमी, इन सब का मिला जुला नतीजा है। हाँ, लेकिन अब यहाँ से आगे देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, सही बात है। क्योंकि ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में उछाल आया है, ये कितना टिकाऊ है, मतलब कितना सस्टेनेबल है। हाँ, क्या ये मोमेंटम बना रहेगा? बिल्कुल, क्या ये सुधार जारी रहेंगे? कंपनी को भविष्य में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, पॉलिसी बदल सकती हैं। सही कहा। ये तो बस एक तिमाही की कहानी है, आगे देखना होगा। इसलिए आगे सोचने वाली बात यही है कि इस शानदार प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए सुजलॉन के आगे की रणनीति क्या होगी। क्या कंपनी अंदरूनी सुधारों पर ही फोकस रखेगी, या फिर नई टेक्नोलॉजी और बाजार के नए अवसरों का फायदा उठाने पर ज्यादा जोर देगी? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि कंपनी का आगे का रास्ता कैसा होगा।